मार्केट जाना तो लगा ही रहता है ना। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों ये नहीं है। और मेरे घर में कोई भी नहीं है, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, सास ससुर तो बूढ़े हैं। तो जो आता है मोहल्ले में ठेला वाला वगैरह आता है तो ले लेते हैं, वरना मेरे हस्बैंड ही लाते सारा सामान घर का। और थोड़ा बहुत जो रह जाता है ना, तो मैं जल्दी मार्केट नहीं जाती। लेकिन मार्केट महीने का 1-2 दिन लगा रहता है, 1-2 दिन जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती हो जाता है वो। तो क्योंकि ये सारा कुछ नहीं लाते, सारा कुछ मैं बता रही हूँ। अभी गर्मी का मौसम है तो कॉफ़ी नहीं लाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कॉफ़ी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कॉफ़ी रहेगा तो मैं पीऊँगी तो गर्मी बढ़ेगा और तबीयत ख़राब होगा। उनको कॉफ़ी गर्मी में हमको ला कर नहीं देंगे, तो ये लेना होता है। मटर ला के नहीं देंगे, चाट छोला बनाने का मन होगा ना तो वो ला कर नहीं देंगे, तो वो बोलेंगे नहीं मटर नहीं। फिर उजला चना, काला चना ये सब लाएंगे, राजमा लाएंगे, लेकिन मटर ला कर नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं मटर नहीं खाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जैम ला कर नहीं देंगे, उसके बाद केचप वो नहीं लाएंगे। इस टाइप का कुछ सामान है ना, फास्ट फूड टाइप का। तो वो फास्ट फूड वाले जितने भी सामान मटेरियल होते हैं ना, वो सभी हमें लाना पड़ता है। आवाज़ मत करो। तो ये सारा मुझे ही लाना पड़ता है, चाहे जब जाऊँ, 1 महीने जाऊँ के बाद जाऊँ या 15 दिन बाद जाऊँ, तो बहुत सारा रोज लेकर आ जाते हैं। फिनिश होने से पहले जाना होता है, तो इसलिए जब भी जाते हैं ये सारा सामान हम खुद ही लेकर आते हैं। और ये सब किचन का सामान क्या दिखाना। हाँ, फॉर्चून भी नहीं लाएंगे, फॉर्चून में इनको उतना नहीं पसंद है, थोड़ा बहुत मतलब लाएंगे। इनका कहना फॉर्चून ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए। अब जैसे मेरी 3 बेटी हैं, फॉर्चून का यूज़ तो हम ही लोग करते हैं, मतलब सास ससुर मेरे नहीं खाते फॉर्चून का कोई भी चीज़। तो उनका कहना 1 लीटर बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं खाना, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते वैसे। और सरसों तेल में खाया करो, लेकिन घी खाया करो। लेकिन नहीं, मुझे जो है ना, अब समोसा वगैरह बनाना है, निमकी वगैरह बनाना है, कुछ नमक पारी ऐसा कुछ टाइप का बनाना है आपको, तो वो आपको फॉर्चून में ही अच्छा लगेगा। इनका कहना नहीं, घी में पराठे तलो, ये करो। तो ये पतियों के चोचले होते हैं यार। बहुतों के पति के साथ ऐसा होगा, बहुतों के पति ऐसे ही होंगे, बहुतों के नहीं होंगे। तो यही चीज़ है। मेरे तो भाई मेडिकल वाले हैं और इन सब चीज़ों पे बहुत सख्त रखते हैं, लेकिन पत्नियाँ कहाँ सुनती है किसी की। वही चीज़ है, हम लोग कर ही लेते हैं अपना काम और इसी तरह से लगा रहता है। बाकी आप लोग से बात करके अच्छा लगता है। पहले क्या था ना, पहले मेरा डेली रूटीन ऐसा था, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, तो मेरा रूटीन था कि मैं अगर सुबह सवेरे जगी, झाड़ू वगैरह किया, घर का खाना वाना किया, बच्चों को नाश्ता किया, घर में सभी को दिया, फिर मैं आराम से सो जाती थी, मोबाइल देखती थी, सोती थी। और जब फिर मैं ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट करी ना, फिर मैं वो करती थी। लेकिन उससे पहले क्या था कि मेरा सिलाई का काम चलता था, तो मैं सिलाई का काम करती, सिलाई मतलब दूसरे को नहीं सिलती थी, सिखाती थी। मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती थी सीखने के लिए और मैं बहुत सस्ते में सिखाती थी। मार्केट में जहाँ अगर 2500 लेता है तो मैं 1500 में सिखा देती थी। मेरे पास लगे रहते थे लोग, मैं खाली कभी नहीं, कुछ ना कुछ करती रही, वो करती थी। लेकिन मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ जितना मैं टाइम देती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई करते हैं, कुछ करेंगे ज़िंदगी में। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने के बारे में सोची तो मैं बता चुकी हूँ किसी ब्लॉग में कि पढ़ाई भी नहीं कर पाई। फैमिली इश्यूज़, मतलब सास ससुर मेरे बूढ़े हैं तो उनके कारण मैं वो भी नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, इस बात का हमें मलाल नहीं है, खुशी है कि चलो यार भगवान मुझे चुने हैं इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ फिर मैं सोची क्या कि पार्लर का काम करते हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छा नहीं चलने लगा, क्योंकि मोहल्ले वाले जो होते हैं ना, आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव, वो अगर आप पान बेच रहे हो ना सपोज दैट, और उनको पान खाने की लत है, तो वो आपकी दुकान पे पान खाने नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनसे 2 रुपये ज़्यादा कमा लोगे ना। तो हो सकता है उनसे 2 रुपये कमा कर आप कहीं बिल्डिंग बना लें और उसको भाड़े लगा कर करोड़पति बन गए, तो उसको पीछे छोड़ दोगे ना। तो रिलेटिव, मोहल्ले वाले इस तरह के जलनखोर होते हैं, है कि नहीं। मेरे हाथ को वीडियोस बना रही हूँ, तो इस टाइप के लोग होते हैं, सभी के अगल बगल में होते हैं, सिर्फ मेरे नहीं। तो ऐसे लोगों के कारण मैं क्या मतलब लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अगर सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, तो यार सभी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जान रहे हो कि नहीं आप में ये कला है, आप ये कर सकते हो, आप बता दिए हो किसी को कि अरे हम ये करना चाहते हैं, वो अगर जान रहा है कि अरे ये करेगी,
इससे पहले वो करके रख देंगे। तो इससे टाइप का होता है। या फिर आपके पास नहीं आएंगे वो काम करवाने या दुकान लेने या आपके पास सामान लेने, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो किसी और के पास जाएंगे। तो ऐसे होते हैं रिलेटिव और मोहल्ले वाले, सभी के होते हैं। वीडियोस बनाओ तो रिलेटिव अगर देखेंगे आपके वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, आपके घर आकर कमेंट करेंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर को बोलेंगे, ऐसा होता है। खैर हम लोगों को ये सब नहीं सोचना, बी पॉजिटिव। तो फिर मैं ऑनलाइन वर्क जब पकड़ी, जब से मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर मैं ये कर रही थी कि खाना वाना बनाया, सारा काम किया। 12 से 1 बजे तक मैं सो के, मतलब 12 बजे सोने चली जाती थी, 1 से 1:30 बजे तक मैं सोकर जग जाती थी। फिर मैं अपना सारा काम 3 घंटे काम करती थी लगातार बैठकर, बीच में चाय पानी करती थी। तब से मुझे चाय पीने की लत लगी। जब से मैंने कॉलिंग वाला काम स्टार्ट किया तब से मुझे चाय पीने की लत लगी। मैं तकरीबन 2-2.5 कप चाय तो ज़रूर पी जाती हूँ पूरे दिन में। हाँ, ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी करके पीती हूँ क्वांटिटी, लेकिन 2-2.5-3 कप तो हो ही जाते होंगे सुबह से लेकर शाम तक में, क्योंकि नींद ना लगे, ऐसे कुछ करके बहुत कुछ ट्राई किया यार, लेकिन चाय सबसे बेस्ट लगा। तो हस्बैंड मुझे बोलते भी हैं कि चाय ना पिया करो, पानी रखा करो थर्मस में और वो पिया करो, ऐसा होता नहीं। फिर मैं ये काम करती रही ना, तो उसी में मेरा मन हुआ क्या कि नहीं हम ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। मैं बता चुकी हूँ कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाई थी काफ़ी दिन पहले। मेरा वॉच टाइम भी बहुत कंप्लीट हुआ था, वीडियो वायरल भी अच्छा गया था। लेकिन हुआ क्या था कि उस टाइम फैमिली वाले को पसंद नहीं था। तभी भी मैं पीछे रह गई ना। 127 सब्सक्राइबर थे, ये भी पता नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है मोनेटाइज के लिए। और जहाँ मेरे वीडियोस इतने वायरल थे, 57 के, इस टाइप 53 के, ऐसे जा रहे थे वीडियोस, तो ज़रूर है कि लाखों में भी जाता। तभी लक साथ दे रहा था, तो लक को साथ देना नहीं था, इसके लिए फैमिली में कोई खड़ा हो गया कि नहीं ये काम नहीं करना। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ता है ना, तो ज़रूरत क्या पड़ता है यार, जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी ना, तो तभी समझ में आया कि कोई अपना नहीं होता है। आपको अगर 10 रुपये का ज़रूरत पड़ेगा ना, तो आपके लिए लोग बहुत, अगर आपका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है ना, तो 5 रुपये ज़रूर दे देगा। लेकिन 5 रुपया फिर भी नहीं मिलेगा आपको, तो आपका वो 5 रुपये जो वो दिया है वो भी खर्च हो जाएगा, आपका काम भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें मैं बहुत फेस करी हूँ, कभी बताऊँगी। मेरा भी एक सपना है, तो भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं वहाँ तक अगर पहुँची तो मैं ज़रूर बताऊँगी, अभी फ़िलहाल नहीं। और सपना जो है ना, सपना ही ना रहे, इसके लिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अब जो है ना, मैं यूट्यूब पे कैसे आई फिर मैं ये बता रही हूँ। पहले तो मैं शौक के लिए वीडियो बनाई, तभी लक साथ दे रहा था, तो फैमिली इशू हो गया, तो लक साथ नहीं देना ही कहेंगे इसको। फिर मैं अब जब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, अब लक भी साथ नहीं दे रहा, लोग भी साथ नहीं दे रहे। एक चैनल पे जब मैं ग्रो करने वाली थी, हो रहा था सारा कुछ अच्छे से, तो उसमें थोड़ा इशू हुआ, फिर दूसरे में इशू हुआ, ये तीसरा है मेरा। चलो ये तीसरा चैनल है, तीसरे में मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर कुछ होगा। और ये वाले चैनल पे मैं बहुत लगन के साथ काम करती हूँ, बहुत उम्मीद के साथ काम करती हूँ यार। फैमिली वालों से, रिलेटिव से बहुत सारी बातें सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना काम नहीं छोड़ती। हम अपना दिनचर्या नहीं छोड़ते ना, सुबह जगते हैं, घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों का केयर करते हैं, हस्बैंड का करते हैं, सास ससुर का करते हैं, रिलेटिव का करते हैं, फिर अपना भी तो खाते पीते हैं, अपने लिए भी सारा काम करते हैं, अपने ड्यूटी का काम करते हैं। जब ये हम मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर हम अपना ये काम क्यों छोड़ दें। इसलिए हम ये काम भी नहीं छोड़ते, अपना लाइव करना वो भी करते हैं, वीडियोस बनाना वो भी करते हैं। इसके लिए हमें 12-1 बज जाए रात, सोने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम बखूबी करूँगी। सोने का क्या है, दिन का नींद रात को, रात का नींद दिन को, ऐसे करके मैनेज हो ही जाएगा। बस यही चीज़ है। तो बहुत लंबा हो गया वीडियो यार, इतना लंबा नहीं बनाना था, आई एम सॉरी, लेकिन बना दिया तो क्या कहना। बाकी जो है आप लोग बने रहे ब्लॉग में। तो बने रहिए ब्लॉग में, ये खुद से दिखा रही है, निकाल रही हैं अभी और दिखाएंगे। दिखाओ
ये किसका है? मेरा। ये देख सकते हैं, ये जीन्स खरीदी है अपने लिए और ये पहनने के बाद पूरा लुक इसका कॉटन जीन्स है, पहनने के बाद पूरा लुक दिखेगा इस पर। इस पर ऐसे नहीं है बेटा, इसको ऐसे है, तो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे। ये दीदी का भी दिखा दे। पता नहीं क्यों मुझे भी बच्चों के लिए जीन्स टॉप ही ज़्यादा पसंद है और सारा मतलब मैं इन लोगों के ड्रेस जो है ना लॉलीपॉली का ही खरीदती हूँ। लॉलीपॉली ब्रांड मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये बड़ी वाले का है। और जब लेने जाओ तो एक के लिए नहीं ले सकते हैं ना, सबके लिए लेना पड़ता है। तो ये बड़ी वाली का है, इसका साइज ही पता चल रहा होगा, ये बड़ी वाली का है, इसका पतला दुबला है ना। इसका ये जीन्स है ब्लैक वाला, ब्लैक जीन्स इसको बहुत पसंद है। ये ब्लैक जीन्स इसके लिए है, देख सकते हैं जैसा भी हो। और ये है मेरी टिन का है। जब लेने जाओ बच्चे के कपड़े तो तीनों के लिए लेना पड़ता है ना, ये टिन के लिए लिया है मैंने। और टिन को जो है ना फिटिंग ड्रेस नहीं पसंद है, उसको थोड़ा खुला चाहिए और थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा होना चाहिए। तो ये इसलिए उसके लिए मैं ये पैंट खरीदी हूँ। गर्मी के मौसम में उसका यूज भी हो जाएगा कहीं जाएगी तो। और हमें इस टाइप का ड्रेस अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा। वैसे ये जब कल पहनेगी ना तो वो ज़रूर शेयर करेंगे हम। और इस पर टिन के लिए ये टी शर्ट है, इस पैंट पे ये टी शर्ट है। तो हाँ मानते हैं ये लड़का वाला ड्रेस है, लेकिन मेरे टिन पे ये सब ड्रेस अच्छा लगता है, इसलिए इसके लिए हमें भी ये सब पसंद है। इस टाइप का ड्रेस हमें बहुत पसंद है, इसीलिए यही वाला खरीदते, कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीक है। और गर्मी के लिए ये सब आरामदायक होता है। चलो दिखा दिया, तुम खुश, यू आर हैप्पी? यस। तो चलिए ये वीडियो हम इतना ही शेयर करेंगे अभी आप लोगों के लिए। कल सुबह पब्लिक होगा तो आप लोग प्लीज़ भर के इसमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इसको आशीर्वाद दीजिएगा, इसको हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा मेरी बेटी को। बने रहिए ब्लॉग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो वेलकम टू लवली वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? तो ये जो मेरी है ना पुत्र जी, इस पुत्र जी का हैप्पी बर्थडे है ना लोली। और ये अपने लिए ड्रेस लेकर आई है और इसका कहना है कि वीडियो में दिखाओ और ये वीडियो को मेरे बर्थडे के दिन पब्लिक करना। तो चलो गाइस, कभी कभी जो है ना बच्चों की भी सुननी चाहिए, और क्यों ना सुने भाई, इतना कुछ मेहनत हम लोग करते भी तो बच्चों के लिए ही है। जो अच्छा लगे सुनना चाहिए बिल्कुल। अगर हमें दिखाना होता तो मैं लाइव में ही दिखा देती, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैंने सोचा दिखाना क्या, बर्थडे में यूज होगा तो सभी देख ही लेंगे, लेकिन नहीं, इसको अभी दिखाना है। ऐसे तो बर्थडे ऐसे कुछ खास हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो इसलिए पब्लिक करेंगे, आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दें मेरी बेटी को, भर के आशीर्वाद दें और ये हैप्पी रहेगी। ये मेरा सारा ब्लॉग देखती है, आप लोगों के भी वीडियोस देखती हैं, तो ये मेरा सारा ब्लॉग देखती है। और जो जिसपे अच्छे वाले कमेंट होते हैं ना, उससे खुश होती है। तो वही चीज़ है, बच्चों के लिए कभी कुछ करना चाहिए। तो चलिए इसी को बोलते हैं दिखाने, मैं शूट कर लेती हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। तो बस इतना ही बोलना चाहेंगे। आगे ब्लॉग जो कल शूट कर पाएंगे तो फिर परसों डालेंगे, नहीं कर पाएंगे तो 2 दिन बाद जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, मेरी भावनाओं का कदर करेंगे, मेरी फीलिंग को समझेंगे। या फीलिंग्स सबके अंदर होती है, मैं भी अपना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होता है ना कि जब आपका कोई सुनने वाला नहीं होता तो आप किसी और के सामने सुनाते हो। पहले मेरी आदत थी क्या, मेरी मम्मी नहीं है तो मैं अपनी मम्मी के तस्वीर के सामने बैठकर सारी बातें बोल दिया करती थी। ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझे सुन रही है, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन जब से मैं इधर उधर से जुड़ी हूँ, जैसे सोशल मीडिया हुआ, फिर अपने फ्रेंड सर्किल में, तो मैं अपनी फ्रेंडों के साथ सारी बातें शेयर करने लगी। और फिर मुझे पता चला नहीं, फ्रेंड तो चीटर होते हैं यार, वो तो आपकी बातों को फ्लश कर देंगे। तो फिर मैं भगवान के सामने अपनी बातें को रखने लगी। अब मैं आप लोगों के सामने भी रखती हूँ, भगवान के सामने भी रखती हूँ, और आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत रख देती हूँ। तो
चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं आज की ब्लॉग को। इतना ही क्या, बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।